हेलो स्टूडेंट्स आज हम जो है ग्लोब और ग्लोब के ऊपर लाइंस होती हैं जिनको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्लोब को डिस्कस करने से पहले हम कुछ आइडिया ले लेंगे कि हमारी अर्थ की शेप कैसी है। तो अर्थ को जो है डिफरेंट टाइप से जो है डिफाइन किया हुआ है। अर्थ के लिए कहा गया है कि अर्थ इज़ लाइक अ पैनकेक, इट इज़ लाइक अ लोटस, इट इज़ आल्सो नोन एज मिनिएचर ऑफ अर्थ, रेप्लिका ऑफ अर्थ। और बेस्ट डेफिनेशन जो डिफाइन की गई है वो कहा गया है द अर्थ इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। कि अर्थ की जो ज़्यादातर जो माना गया है कि वो जो है स्फेरिकल जो है शेप है, कि अर्थ जो है इस तरह से दिखाई देती है। अगर हम जो है स्पेस से देखते हैं तो अर्थ जो है कंप्लीट जो है एक सर्कल या एक स्फेयर की तरह दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर अर्थ को स्टडी करने के लिए ग्लोब की ही क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ग्लोब को जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहा गया है। इसमें जो है 3 रेफरेंस पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम अर्थ को जो है वेल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 3 रेफरेंस पॉइंट्स जो है अर्थ के ऊपर उनको माना गया है कि वो 3 रेफरेंस पॉइंट हैं नॉर्थ पोल, ये जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, साउथ पोल एंड इक्वेटर। तो इक्वेटर से जो ऊपर वाला पार्ट है ड्यू टू नॉर्थ पोल, इसको जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इक्वेटर से नीचे साउथ पोल के कारण इस पार्ट को जो है साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो ये अर्थ पर जो है 3 इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिसके कारण हम अर्थ को जो है बहुत इजी वे से जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं? रेफरेंस पॉइंट को लैंडमार्क भी कहा जाता है। रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं अर्थ के ऊपर प्लेसेस को लोकेट करने में या रिलीफ फीचर्स को जो है स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो इक्वेटर जो है ग्लोब में सबसे बड़ा सर्कल है। तो इक्वेटर के कारण जिस तरह से मैं पहले से कह चुका हूँ कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल के कारण इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ पोल के कारण नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी या काल्पनिक रेखा है, लेकिन है किस टाइप की? सर्कुलर। जिस तरह से गेंद होती है, गेंद का अगर हम बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो बीच में आपको जो है सर्कल का ही टाइप दिखाई देगा। तो उसी तरह से इक्वेटर के ऊपर इक्वेटर भी एक सर्कुलर लाइन है जो अर्थ के ऊपर प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प करती है। तो वेल स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि अर्थ के ऊपर कौन सी 2 टाइप की लाइन होती हैं। अर्थ के ऊपर एक होता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो होता है उसको निकालने का क्या तरीका है? जिस तरह से हम देखते हैं कि अर्थ का टोटल जो सम है वो 360 डिग्री होता है, और अगर हम इसको 4 पार्ट में, अगर हम ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के हम 4 पार्ट्स कर लें तो एक पार्ट जो है 1/4 होगा। तो इस तरह से ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी कारण पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, या हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल को 90 डिग्री के ऊपर लोकेट किया जाता है, और सिमिलरली साउथ पोल को भी 90 डिग्री के ऊपर ही लोकेट किया जाता है। तो अब हम देखेंगे, ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं,
तो यहाँ पर हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है ड्रा किए हुए हैं। तो सेंटर में आप देख सकते हैं एक रेड लाइन है जिसको हम 0 डिग्री या इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर को 0 डिग्री के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की ओर ऊपर की ओर जाएंगे तो 15 डिग्री का हमने डिफरेंस रखा हुआ है, 15, 30, 45, 60, 75, और नॉर्थ पोल के ऊपर एक पॉइंट दिया है उसको 90 डिग्री रखा हुआ है। इसी तरह से हम अगर नीचे की ओर आए तो 15, 30, 45, 60, 75 और साउथ पोल के ऊपर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कौन से होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है यहाँ पर इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लैटिट्यूड होते हैं जिनको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इनको जो है हीट जोन्स भी कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं कि सेंटर में इक्वेटर, ये देख रहे हैं आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ और ऊपर नॉर्थ पोल। इसी तरह से नीचे की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल और फिर नीचे साउथ पोल। तो ये जो हैं, ये जो जितने भी सर्कल बताए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्कल हैं। इस तरह की कोई इमेजिनरी लाइन अर्थ के ऊपर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह से ये दिखाया गया है इस तरह का इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर जो है दिखाई भी देता है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 21 जून जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि उस दिन ये है स्टूडेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन रेज जो होती हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं 21 जून को। और 21 जून को जब सन रेज यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो उस दिन सबसे लंबा दिन होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि धीरे धीरे जो है इसके बाद जो है दिन जो है छोटा होना शुरू हो जाता है और रातें लंबी होनी शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर 22 दिसंबर को सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पर समर होता है। तो वहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात होती है। और उसके बाद क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात होती है और उसके बाद धीरे धीरे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में उसके बाद धीरे धीरे जो है दिन छोटे और रातें बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स 23.5 डिग्री ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों लिया गया है, उसके पीछे रीज़न है कि हमारी जो अर्थ है एक साइड से इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, और यहाँ पर धरती का झुकाव है वो 23.5 डिग्री ही माना गया है। तो 23.5 डिग्री जो है झुकाव होने के कारण ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो हमने जो डिग्री ली है वो 23.5 डिग्री ली हुई है। और उसके 23.5 का नेक्स्ट जो होता है वो 66.5 डिग्री आता है, तो वो आर्कटिक सर्कल आ गया। तो ये वाला जो रीजन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं,
ये जो है सबसे हॉट जोन मानी जाती है। दुनिया के सब जितने भी बड़े रेगिस्तान हैं वो इस टोरिड जोन में ही आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो गर्म जो प्लेसेस हैं वो यहीं पर है। और इसके अतिरिक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के बिल्कुल सेंटर से पास हो जाती है। हम ये मान सकते हैं कि भारत की ये एक किस्म की भूमध्य रेखा है। तो भारत में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट्स से पास होती है, और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो नेक्स्ट जो है वो है टेम्परेट जोन। इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन कहा गया है। तो नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन जो है ये ऐसी जोन है ना यहाँ ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसको आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल कहा गया है। इनको फ्रीज्ड जोन कहा जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। फ्रीज्ड जोन जो है ये इनमें सबसे ज़्यादा ठंड होती है, और इसमें जो एरिया पड़ता है जिसको हम पोलर रीजन या ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लंबी लाइंस होती हैं ग्लोब के ऊपर इनको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। और उनमें एक लाइन होती है जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ये भी 0 डिग्री के ऊपर ही रिप्रेजेंट करती है। तो प्राइम मेरिडियन से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है लाइंस हैं, प्राइम मेरिडियन से इस तरफ अगर जाएंगे तो ये जो है 179 डिग्रीज तक होता है, और इस तरफ जाएंगे तो 179 डिग्री होते हैं। और जहाँ पर ये सारी लाइनें जुड़ती हैं उसको जो है इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया है। तो प्राइम मेरिडियन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। प्राइम मेरिडियन जो है इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। ये ग्रीनविच लाइन जो है यहाँ से जो है पूरे वर्ल्ड का जो टाइम जो है डिसाइड होता है। इस प्राइम मेरिडियन से अगर हम इस तरफ आएंगे तो हमारा जो है टाइम जो होगा वो प्लस हो जाता है, और अगर हम इसको इस पार्ट को हम ईस्ट मानते हैं और इस पार्ट को हम वेस्ट मानते हैं। यह पहले से जानते हैं, इसको नॉर्थ पोल और इस नीचे वाले पार्ट को साउथ पोल कहा जाता है। तो अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा टाइम जो है ऐड होगा, यानी कि प्राइम मेरिडियन से इस तरफ जो देश पड़ते हैं उनका ग्रीनविच से टाइम जो होगा वो एडवांस होता जाएगा। और अगर जो है प्राइम मेरिडियन से इस तरफ जाएंगे यहाँ से उनका टाइम जो है लेस होता जाएगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है प्राइम मेरिडियन से इस तरफ पड़ता है, और हमारा और ग्रीनविच के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि भारत जो है 82.5 डिग्री के ऊपर लोकेट होता है, और इस कारण हमारे टाइम में ग्रीनविच टाइम से हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं। तो प्राइम मेरिडियन और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है मिलकर इस टाइप का एक ग्रिड बनाते हैं। ये जो है लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, और ये जो सीधी जो लाइन है इनको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन मानेंगे। और जब ये सारी लाइन मिल जाती हैं तो इनको जो है ग्रिड कहा जाता है। जितने भी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन हैं इनमें जो है 10-10 डिग्री का डिफरेंस रहता है। लैटिट्यूडनल लाइन में हम 15-15 डिग्री का डिफरेंस रखते हैं। तो 1 डिग्री के ऊपर 4 मिनट टाइम का डिफरेंस है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है टाइम जो है बढ़ता जाता है। और इन ग्रिड के बीच में जो है 112 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये जो लाइंस हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं, तो इनमें 112 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है ये पूरे वर्ल्ड का जो टाइम जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, और लैटिट्यूडनल लाइन पूरे वर्ल्ड की जो प्लेसेस हैं उनको लोकेट करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। तो नेक्स्ट हम जो है
स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल डेडलाइन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।